तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वीडियो में स्वागत करता हूं। कहने मतलब भैया उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने आपको इस मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार का वीडियो हमने आपको दे दिया था, लेकिन हमने कहा हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में थोड़ा बता देते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार अगर आ रहा है तो हम शॉर्ट में कैसे बनाएं। ठीक है, तो आइए हम लिख देते हैं। और मेन टॉपिक ये है, मेन चीज ये है, ये कक्षा 9 से 12 तक है। ठीक है, जो 10 में है, जो 12 में है, उनके लिए बहुत जरूरी है। अभी 18 फरवरी से उनका पेपर स्टार्ट हो जाएगा 2026। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, थोड़ा सा भाषा में आपको समझा दे रहे हैं हमको कैसे लिखना है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं परिभाषा। ठीक है, ये हो गया आपका परिभाषा। हमको कैसे लिखना है, शॉर्ट में बनाना है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो जन जानो मनहु जनहु, ठीक है, आदि, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये चीज अपने मन में बैठा लीजिएगा। अब आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखो, तो आपको कैसे, आपको याद हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जन जानो मन मानो मनहु जनहु आदि, ठीक है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो शॉर्टकट है भैया, ऐसे याद हो गया। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जन जानो मन मानो जनहु मनहु आदि, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि सेल पर आतपु परियो, ठीक है, परियो प्रभात। ये इसका स्पष्टीकरण है, मतलब इसका भी परिभाषा है। ये कह रहा है जहां जीत वस्त्र धारण किए हुए, जहां जीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर, ठीक है, कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय में प्रातः कालीन से शोषित नीलमणि सेल उपमान की संभावना की गई है या किया जाए, अतः वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। हमने तो आपको सिर्फ मतलब इसका उदाहरण समझाया है। ठीक है, उदाहरण परिभाषा दिया है कि जहां पीत वस्त्र धारण किए हुए, वो श्री कृष्ण का मतलब श्याम श्री कृष्ण के ऊपर यह बताया गया है उपमान। ठीक है, उपमेय में प्रातः कालीन से शोषित नीलमणि सेल उपमान। ठीक है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यही है, हम आपको छोटा सा समझाए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार अगर आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जन जानो मन मानो जनहु मनहु आदि, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण है सोहत ओढ़े, ठीक है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मणि सेल पर आपु परियो प्रभात। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। बस आपको इतना कर देना है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में ये उदाहरण 2 लाइन का है, इसको कर देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको स्पष्टीकरण नहीं देना है। ठीक है, इसको हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये रहा उत्प्रेक्षा अलंकार, छोटा सा वीडियो। ठीक है, आप अगर नहीं याद हो रहा है तो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मेरा लक्ष्य है आपको छोटा छोटा टॉपिक बताऊं। ठीक है, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक बताऊंगा। इसके बाद में लॉन्ग टॉपिक लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम आपको एक टॉपिक बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको शाम को 6 बजे। ठीक है, और इसके बाद में जब पेपर हो जाएगा तो एग्जाम बाय एग्जाम आपका क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा भैया उत्प्रेक्षा अलंकार कक्षा 10। ठीक है, 9 से 12 तक। और जो 10 में है 12 में है, उनका अभी 18 फरवरी 2026 से एग्जाम स्टार्ट है। आप लोग एकदम रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त वीडियो के साथ में। तब तक मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।